हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन हमारा टॉपिक रहेगा और हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे एनसीईआरटी की। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ही हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, या फिर कुछ पेयर्स दिए होते हैं उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं। और ये एक्सरसाइज 8th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट 8 मार्क्स के क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं, और 8 मार्क्स के भी, और इजी भी रहते हैं। ठीक है। और जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें मतलब कि एक बार कंसेप्ट मालूम होगा आपको कि हाँ, फैक्टर तो हम नॉर्मली छोटी क्लासेस से भी करते आ रहे होते हैं, तो उसमें कॉमन फैक्टर ही निकालने होते हैं। टर्म्स जो जो कॉमन आ रही होती है उनको सेपरेट करके राइट करना होता है। अब हम एक्सरसाइज 12.1 का एनसीईआरटी की उसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर में भी जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है 12x और 36। 12x 36, 12x और 36 का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12x का फैक्टर राइट करेंगे। 12 का फैक्टर हमें मालूम है, फैक्टर ऑफ 12x राइट करते हैं। 12x का फैक्टर क्या होगा, हमें मालूम है 12 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अगर किसी को ये नहीं आया कि 2 इंटू 3 कैसे आया, तो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इससे ये हमारे 2 इंटू 3 आ गया, मतलब कि 12 आ जाएगा। इससे जिसको ये नहीं पता चला ना 2 इंटू 3 कैसा है, तो ये रूल है, जैसे फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम ऐसे डिवाइड करा के इसको कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही हम फैक्टर निकाल लेंगे 36 का, फैक्टर ऑफ 36। अब 36 का फैक्टर कैसे होगा, 2 इंटू 2 36 का अगर हम करते हैं तो 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन मीन्स होता है, कॉमन का एक सिंपली मीनिंग होता है सेम। दोनों में जो सेम आ रहे हैं वो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। करेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36। 12x और 36 का कॉमन फैक्टर देखो, 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है। एक और बार 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है, मतलब कि हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3। एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। वन टाइम तो पेयर बन गया, लेकिन सेकंड टाइम हम पेयर नहीं बना पा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 2 6 और 12 इसका क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 2y एंड 22xy। अब फैक्टर हम राइट करते हैं अगर 2y का, फैक्टर ऑफ 2y, तो 2y का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू वाई। और 22xy का अगर फैक्टर फाइंड करते हैं, फैक्टर ऑफ 22xy, तो क्या आएगा, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखो कॉमन फैक्टर राइट करना है। कॉमन मीन्स अभी बताया था सेम, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फाइंड करना है किसका, 2y का और 22xy का। कैसे करेंगे, कॉमन देखो, एक तो 2 का पेयर बन रहा है और दूसरा किसका बन रहा है, y का बन रहा है। 2y इसका क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में हमें 3 टर्म्स दे रखी है। सी पार्ट में हमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, 14pq, 14pq एंड 28p स्क्वेयर q स्क्वेयर। 14pq का पहले फैक्टर राइट करते हैं, फैक्टर ऑफ 14pq। 14pq का फैक्टर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू
7 इंटू पी इंटू क्यू। और अगर फैक्टर लिखेंगे हम किसका, 28, फैक्टर ऑफ 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या आएगा, 2 इंटू 7 इंटू पी और क्यू इंटू क्यू। अब उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर मतलब कि कॉमन फैक्टर ऑफ 14 पी क्यू एंड 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसमें से देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है, सेम क्या क्या आ रहा है। तो सेम यहाँ पे देखो भाई 2 है और क्या है 7 है, पी है और क्यू है। कितने टाइम्स है ये भी देखना है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई पी भी आ रहा है इधर भी पी आ गया, नहीं, टाइम देखो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, एक बार कॉमन आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 पी क्यू यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा, 14 पी क्यू का और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का। अब इसका डी पार्ट करेंगे। इसका जो डी पार्ट रहने वाला है वो है 2x 3x स्क्वायर, 2x 3x स्क्वायर, 4। यहाँ सबसे पहले देखेंगे फैक्टर निकालेंगे 2x का, 3x स्क्वायर का और 4 का। फैक्टर ऑफ 2x, 2x का फैक्टर हम 2 इंटू एक्स राइट कर सकते हैं, मल्टीपल में 1 भी राइट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x ही आएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स राइट करके हम इंटू मल्टीपल 1 भी कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फैक्टर ऑफ 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 1 भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही आएगा। अब उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब जो क्या हो यहाँ पे सेम हो। कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 2 इधर नहीं आ रहा इधर नहीं आ रहा, एक्स इधर आ रहा इधर आ रहा लेकिन इधर नहीं आ रहा, 1 इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा डी पार्ट। यहाँ पे जब कभी भी टर्म्स कॉमन नहीं आ रही हो मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें फैक्टर 1 तो सभी नंबर के मल्टीपल में होता है, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 6ab कॉमा ABC है ये, 24ab स्क्वायर कॉमा 12a स्क्वायर बी, ये दे रखा है। सबसे पहले फैक्टर किसका निकालेंगे हम, फैक्टर ऑफ 6abc, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। उसके बाद हम फैक्टर निकालेंगे किसका, 24ab स्क्वायर। इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ए इंटू बी इंटू बी, राइट कर सकते हैं। अब फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12a स्क्वायर बी का क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 इंटू 3 ए इंटू बी। अब कॉमन फैक्टर निकालना है तो कॉमन देखेंगे यहाँ पे कि कॉमन क्या आ रहा है, तीनों टर्म्स में जो सेम आ रहा हो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखे तो 2 2 2, पहली टर्म 2 हो गई, नेक्स्ट में देखे 2 2 लेकिन इधर तो 3 है नहीं आएगा 2 दोबारा कॉमन। अब देखेंगे ए कॉमन आ गया एक बार, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2ab, ये इसका ई पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट एफ पार्ट। नेक्स्ट करेंगे एफ पार्ट जिसमें हमें दे रखा है 16 x³ माइनस 4x स्क्वायर
उसके बाद हमें दे रखा है एक और टर्म है इसके साथ 32x, ये दे रखा है। सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे किसका, 16x की पावर 3 का। फैक्टर ऑफ 16x की पावर 3, इसका फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू हाँ इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स मैंने कर्व में बनाया है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसके बाद हम करेंगे फैक्टर ऑफ माइनस 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, -2 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसके बाद हम फैक्टर ऑफ 32x निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 32x, फैक्टर ऑफ 32x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा 32x। ठीक है, अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर मतलब कि सेम, कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो एक तो 2 कॉमन आ गया फर्स्ट टर्म, तो ठीक है 2 कॉमन आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 2 ही है तो मतलब 2 2 ही कॉमन आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो x की पावर लोवेस्ट कितनी है, 1 ही है, तो x की पावर कॉमन आएगी, बस ये हो जाएगा 4x इसका कॉमन फैक्टर। जितनी कम पावर है ना वो ही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एफ क्वेश्चन था। इसके बाद हम कौन सा पार्ट करेंगे, जी पार्ट करेंगे। जी पार्ट जो है हमारा वो दे रखा है 10 PQ 20 QR, 30 RP, 30 RP। इसको करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे किसका, 10 PQ का, फैक्टर ऑफ 10 PQ। 10 PQ का जब फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। उसके बाद फैक्टर ऑफ 20 QR निकालेंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। उसके बाद हम फैक्टर निकालेंगे फैक्टर ऑफ 30 RP, इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 10 PQ 20 QR एंड 30 RP। इसमें कॉमन देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5 भी कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि 3 इसमें ही है और किसी में नहीं है। P कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, P इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं। क्या Q कॉमन आ रहा है, नहीं। R कॉमन आ रहा है, नहीं, इन दोनों टर्म में है, इसमें नहीं है। कॉमन तो तीनों में आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये हमारी जी क्वेश्चन था। इसका लास्ट पार्ट है एच। एच पार्ट गिवन है 3x की पावर 2 y की पावर 3 कॉमा 10x की पावर 3 y की पावर 2 कॉमा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ये क्वेश्चन दे रखा है हमने एच पार्ट। इसमें सबसे पहले तीनों के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर वाई की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। उसके बाद हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ
10x की पावर 3 y की पावर 2, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू x और y इंटू वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे हम, फैक्टर ऑफ 6x स्क्वायर y की पावर 2 z का क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y इंटू z। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन वो जो तीनों में आ रहा हो, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, सेम आ रहा हो। तो यहां से कॉमन देखेंगे, क्या 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। x कॉमन आ रहा है, ठीक है, कितने x कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे x की पावर 2 है, लोवेस्ट देखो x की पावर क्या है, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 2 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो y की पावर, देखो लोवेस्ट क्या है, y की पावर लोवेस्ट है, y की पावर 2, तो y की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या z कॉमन आएगा, नहीं, ओनली क्या यहाँ पे कॉमन आएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये हमारा था कॉमन फैक्टर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होगा फैक्टराइजेशन। दो टर्म्स दी होंगी, उनमें से भी कॉमन ही निकालना होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है वो है फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज टर्म दे रखी है और इसमें फर्स्ट पार्ट जो गिवन है, क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें फैक्टराइज करना है। जो हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसमें 7x माइनस 42 दे रखा है। यहाँ पे हम 42 जो टर्म दे रखी है इसको 7 इंटू 6 भी राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, 7 इंटू 6, क्योंकि ये 7 का क्या है, मल्टीपल है। यहाँ से 7 कॉमन आएगा, जब 7 कॉमन आएगा तो यहाँ बच क्या जाएगा, x माइनस 6, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 6p माइनस 12q, ये गिवन है हमें। अब अगर हम यहाँ देखें 6, ये तो 6 है, ये 6 का मल्टीपल है कि नहीं है 12, 6 टू 12, तो यहाँ से 6 कॉमन आएगा। जब 6 कॉमन आएगा यहाँ से तो यहाँ बच जाएगा p बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 12 नहीं बचेगा, यहाँ 6 जा चुका है, यहाँ से कॉमन जा चुका, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ q, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट गिवन है वो दे रखा है 7a स्क्वायर प्लस 14a। यहाँ से देखेंगे 7a कॉमन आ रहा है, ये 7 है, ये 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ से हम, और यहाँ पे a स्क्वायर है तो, और a है, लोवेस्ट टर्म देखो क्या है a, और लोवेस्ट नंबर क्या है 7, ये दोनों क्या हो गए, कॉमन आ जाएंगे। यहाँ से 7 और a, 7a कॉमन आ गया तो यहाँ a बच जाएगा, और 7 2 जो 14 होता है इसलिए 2 हो जाएगा, और ये तो चला ही गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम फोर्थ पार्ट करेंगे, और इसका फोर्थ पार्ट जो है वो ये गिवन है -16z प्लस 20z क्यूब, ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, ये 16 और 20 नॉर्मली पता है 4 के मल्टीपल्स है, और z भी आ रहा है, यहाँ पे भी है, z की पावर 3 है। अब जो नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल लोवेस्ट जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे z की पावर 1, तो इन दोनों में से z की पावर 1 कॉमन आएगी, 4 इसका फैक्टर, तो हम अगर इस यहाँ से 4z कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे -4 बच जाएगा, प्लस, और यहाँ बचेगा 5z स्क्वेयर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 20l स्क्वेयर m प्लस 30a lm, ये गिवन है। यहाँ से देखेंगे 20 और 30, ये 10 के मल्टीपल्स है, और यहाँ पे l आ रहा है, यहाँ m आ रहा है, यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी m है, तो 10lm इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से 10lm, तो यहाँ बच जाएगा 2l प्लस 3a, ये इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टराइज करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर करो, जो बच रहे हैं उनको लिख दो ब्रैकेट में। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म दे रखी है सिक्स्थ क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 10
15 और 20 ये सभी क्या है 5 के मल्टीपल है। 5 की टेबल 5 कॉमन आ गया है, यहाँ से 5 ही कॉमन आएगा, ये वेरिएबल कॉमन नहीं आएंगे क्योंकि सेम तो दे नहीं रखी, ये भी ए स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, सेम होते तब कॉमन भी लेते। यहाँ 5 कॉमन आ गया तो 10 कितनी टाइम्स में आता है 5 2 जा, तो यहाँ पे 2 ए स्क्वायर माइनस 15 कितने टाइम में आता है 3 बी स्क्वायर और 20 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, इसलिए 4 सी स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा। अब इसका जो सिक्स्थ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट है, वो ये दे रखा है। सेवंथ पार्ट गिवन है -4a² प्लस 4ab माइनस 4b², ये गिवन है, ठीक है 4ca सॉरी। अब यहां से देखेंगे हम a आ रहा है, a आ रहा है, a आ रहा है, 4 तीनों टर्म्स में आ रहा है तो 4a कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा 4a। इफ 4a कॉमन आज का है यहाँ से, ठीक है, यदि 4a कॉमन आ जाता है तो यहाँ क्या बचेगा माइनस और एक a बच जाएगा। यहाँ से 4 तो चला गया, a भी चला गया, b बच जाएगा। यहाँ से 4 भी चला गया, a भी चला गया, c बच जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब इसका नेक्स्ट पार्ट है एट्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 8 पार्ट में दे रखा है x² yz प्लस xy² z प्लस xyz², ये गिवन है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये टर्म x भी आ रहा है, x भी आ रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, y भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, z भी आ रहा है। लोवेस्ट पावर देखो x y z है, पावर 1 है, तो x y z यदि यहाँ से कॉमन आता है तो यहाँ बच जाता है x, यहाँ बच जाता है y और प्लस का z। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है 8th हो गए ना, 8th हो गया, हमारा एक पार्ट और रहेगा ये 5x। 9th पार्ट है इसका 5x² y माइनस 15x² y। xy², क्या हो गया ये, फोर्थ भी हो गया इसका, फिफ्थ पार्ट भी हो गया, सिक्स्थ भी हो गया, सेवंथ भी हो गया, 8th भी हो गया और हमारा ये 9th पार्ट था। तो हमारा मतलब ये 6th 7th 8th 9th पार्ट ये तो गया ना, हाँ हो गया ये। इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, वो दे रखा है ax² y माइनस bx² y bxy² प्लस cxyz², ये दे रखा है, z² नहीं है, सिर्फ इतना है। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कॉमन आएगा x x x y y y, एक्स वाई कॉमन आएगा यहाँ से, यहाँ बच जाएगा a x माइनस b y प्लस c z। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें 10 पार्ट और है, वो हम कल करेंगे और वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। बस उसमें क्या है, उसमें 4 टर्म्स दी होंगी, आपको किसी भी 2 टर्म से कोई मतलब एक फैक्टर हो रहा होगा, कॉमन फैक्टर हो रहा होगा और लास्ट 2 टर्म या फर्स्ट या थर्ड से हो रहा होगा, फर्स्ट या सेकंड से कोई कॉमन फैक्टर आ रहा होगा, फर्स्ट या फोर्थ से कोई कॉमन फैक्टर आ रहा होगा, वो हमें पहले उसको देखना है, उसके बाद उसमें से क्या करना है कॉमन निकालना है, उस टर्म को एक साथ लिख करके कॉमन निकालना है, वो हम कल करेंगे।